थ्योरम क्या होती है। आपको ये समझना पड़ेगा कि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। आपको ये समझना पड़ेगा कि 1/sin a cos और 1/cos sec होता है। आपको समझना पड़ेगा, बेस्ट बनाने के लिए एफर्ट्स तो लगाने ही पड़ेंगे। जितना फ्यूचर खुद का बनाना चाहते हो उतना खुद को आपको तराशना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे रिजल्ट जनरेट करने, क्योंकि लाइफ आपकी है, फ्यूचर आपका, तो मेहनत भी आपकी, सेक्रीफाइसेस भी आपके, लक्ष्य भी आपका, साधना भी आपको है, और तीर छोड़कर लक्ष्य को भेदना भी आपको ही है। 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। और यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर मैं आनंद शुक्ला फिजिक्स पे कंप्लीट 10th ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहा हूँ। और इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस को आप बेस्ट तरीके से समझे, देखें, कैसे सॉल्व करते सीखे, तो आपका रिजल्ट आउटकम बेस्ट होगा। मुझे पता है बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम आती है कि बोले सर जब टीचर करते हैं तो हमें पूरा क्लियर होता है, जब हम खुद सॉल्व करते हैं तो हमें ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने में काफी प्रॉब्लम्स होती है। हम जब ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन के अंदर डेटा पुट करके सॉल्व करके आइडेंटिटीज को सॉर्ट आउट करते हैं तो काफी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हमारे लिए जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर फिजिक्स एमपीआर में पूरा मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहा हूँ, और फिजिक्स एमपीआर 9 पर ही मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे ट्रिक्स, टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि जिसकी मदद से आप ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। जब मैं बात करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री, तो उसका एक बेसिक अगर मैं डिस्कस करूं तो जब तक एक राइट एंगल ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं होगा तब तक ट्रिग्नोमेट्री एग्जिस्ट नहीं होता है। और यहाँ पर इसका एंगल है थीटा, ये साइड होती है परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। एक शॉर्ट क्विक रिवीजन में यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आए ट्रिग्नोमेट्री कैसे अप्लाई होती है। एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। इसके अंदर आता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। इसके ऊपर मेरा बेसिक लेक्चर अवेलेबल है, आप मेरे वीडियो में जाकर के इसका बेसिक लेक्चर देख सकते हैं। ये कुछ फॉर्मूले हैं, अगर किसी को नहीं पता हो तो इन फॉर्मूले को नोट डाउन कर ले और इन फॉर्मूले की मदद से वो बेस्ट से बेस्ट पढ़ सकता है। यहां पर इस प्लेटफॉर्म फिजिक्स मैंने बोला पूरा मैथ्स पढ़ाऊंगा, पूरा मैथ्स पढ़ाऊंगा, तो आप अपने मैथ्स को इतना ज्यादा विंग्स प्रोवाइड करें कि इस बार आप 90 मार्क्स के अप्रॉक्स स्कोर कर पाए। और इसमें बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स और टेक्निक्स चलती है ट्रिग्नोमेट्री में, इसकी मदद से हम आंसर निकाल पाते हैं। ये आपको वैल्यू पता है। इसके बाद में थीटा 0, 30, 45, 60, 90, फटाफट से क्विक रिवीजन चल रहा है, क्विक रिवीजन। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सिर्फ 3 ही याद करना है, तरीका सिखाऊंगा, मजा आ जाएगा। 0, ये आपकी इसके अंदर टेबल्स आ गई। इसका मैं सिर्फ इतना सा चाहता हूं मेरे दोस्त कि इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी अपन आगे सॉल्व करेंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस टेबल का, ये पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस। ध्यान दें कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, क्या करना है, कैसे आंसर आएगा, हर चीज बताने वाला हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। आपको बोला गया साइन ए प्लस कॉस बी इक्वल टू 1, ए की वैल्यू 30 डिग्री, बी एक्यूट एंगल है, फाइंड द एंगल ऑफ बी। 2020-21 का एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था, कैसे सॉल्व करते हैं, मक्खन जा सवाल है मेरे बच्चे, मक्खन जा सवाल है, बस थोड़ा दिमाग लगा लो हो जाएगा। कैसे, ए एंगल 30 डिग्री है, हाँ, कॉस बी इक्वल टू 1, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, अभी मैंने लिखाई, प्लस कॉस बी इक्वल टू 1। अगर आपको वैल्यू याद है आप क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट करोगे। अगर वैल्यू याद नहीं है तो मेरे बच्चे, मेरे लाडले, मेरे जिगर के टुकड़े, आप वहीं अटक के रह जाओगे, क्योंकि इसमें हिडन ट्रायल नहीं चलता है, इसमें अलजेब्रा नहीं चलता है। तो आपको वैल्यूज याद होना चाहिए। सबसे पहली बात, ये आ गया कॉस बी, 1/2 इधर गया तो 1 माइनस 1/2, मेरे जिगर के टुकड़ों ये आ गया 1/2 कॉस बी। अब 1/2 मतलब कितना एंगल होता है, 1/2 मतलब cos 60, बिल्कुल सही। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई, द वैल्यू ऑफ b इज 60 डिग्री, द वैल्यू ऑफ b इज 60 डिग्री। ये 2020-21 का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन जितने भी मैं सॉल्व कर रहा हूं इनको नोट डाउन कर लो, अभी टाइम नहीं है इसलिए स्क्रीनशॉट लेते चले जाओ, तो आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से अटेम्प्ट हो जाएगा। एक से एक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट किया है, जैसे 2023-24 का क्वेश्चन है, ऐसे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जिनको सॉल्व करके आप बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आउटकम निकाल सकते हो। इसलिए सब्सक्राइब करके जुड़े रहे फिजिक्स एमपीआर 9 से, ताकि आपको पूरी डिटेल मिलती रहे, कब कहां कैसे कितना कहां कैसा पढ़ना है। ठीक है, शुरू करते हैं।
2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 3 थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। यहां से पिक्चर का हीरो है, दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये पिक्चर का हीरो है। 2 sec स्क्वायर 45 मेरे लाडले, 3 cosec स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। अच्छा सर ध्यान देखना मेरे लाडले, sec 45 कितना होता है? ये होता है 1 अपॉन cos 45, sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा, cos 45 1/√2, sec 45 कितना होगा? तो जो cos 45 है उसको उल्टा कर दो तो sec 45 आ जाएगा। कितना? cosec 45 sin 45 का उल्टा कर दो, 1/√2 का उल्टा, sin 45 1/√2 उल्टा कर दो, sin 45 cos 45 √2 इंटू √2 2 2, ये √2 का स्क्वायर 2, ये √2 का स्क्वायर 2 माइनस ये सब कट गए 1 4 6 10 10 माइनस 1, तो आंसर कितना आया? आंसर आया 9। 9 इज द करेक्ट आंसर। 2023-24 है क्वेश्चन था, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। आप ये देखो क्वेश्चन को करने में तरीका लगता है, जैसे वो चाहता तो पूछ सकता था cos 45 अपॉन में देखे, इसमें लिखा 2 अपॉन cos स्क्वायर 45, 3 अपॉन sin स्क्वायर 45, उसने कहा नहीं मैं इनको सेक पर लेके जाऊंगा और ये सेक पर उलझेंगे, लेकिन हम आनंद सर से पढ़े हुए हैं, और अगर आनंद सर से पढ़े हुए हैं तो हमको पता है कि sec 45 बोले cos का उल्टा, cosec 45 बोले sin का उल्टा। अगर उल्टा करना आ गया तो आंसर सीधा निकल जाएगा, उल्टा करना आ गया तो आंसर सीधा निकल जाएगा। तरीके, ट्रिक, टेक्निक, मेथड हम्बाली नहीं करना, मजदूर नहीं बनना है, हम्बाली नहीं करना है, दिमाग लगाना है, टॉप करना है। टॉपर दिमाग लगाता है और जो फेलियर्स होते हैं वो हम्बाली करते हैं, हम्बाली नहीं करना, टॉप करना। चलिए आगे बढ़ता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक, फटाक से ले लीजिए। अगला क्वेश्चन, sin थीटा माइनस ये हटा दो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2 cosec स्क्वायर 30, दो 2023 को 24 का क्वेश्चन सैंपल पेपर का फिर से आपके सामने। cosec 30 बोले sin 30 का उल्टा कर दो, sin 30 कितना है 1/2, उल्टा कर दो 2, ये उल्टा करना अगर आ गया तो आंसर सीधे से निकल जाएगा। sin 60 √3/2, tan 30 1/√3, सही। अब ये क्वेश्चन में क्या टफ हो गया? इस क्वेश्चन में टफ हो गया कैलकुलेशन। अगर डेटा भी पता है तो कैलकुलेशन में हम अटक सकते हैं, तो इस क्वेश्चन में जो हमको पकड़ना है वो कैलकुलेशन पकड़ना है। ठीक है शुरू करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, ये इसको काटेगा 8 उधर गया 10 माइनस 8, 10 माइनस, जल्दी नहीं बुजुर्ग लोग कहेगा जल्दी काम शैतान का होता है, यहां पर मार्क्स कट जाएंगे, जल्दी नहीं। 3x माइनस 1/4, 10 माइनस 8 2, 4 2 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई? द वैल्यू ऑफ x इज, तो x की वैल्यू आ गई इसके अंदर 3, तो यहां पर x की वैल्यू, इसका आंसर चेक कर लेते हैं, करते हैं आंसर चेक। x की वैल्यू 3 बिल्कुल सही जवाब है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। न सिर्फ डेटा पुट करने में चैलेंज दिया, बल्कि एक और जगह इस क्वेश्चन को सेट करके उन्होंने चैलेंज दिया है कैलकुलेशन में। अगर यहां कुछ भी गड़बड़ हुई तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। तो कैलकुलेशन कैसे करना है, डेटा कैसे पुट करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन में मैंने बताया। अगर आपको ये समझ में आए कि डेटा पुट करने के बाद में आपको जो नंबर है इसको इधर लेके जाना है, दिमाग में कैलकुलेशन नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में सवाल कर रहे हैं, एग्जाम में सवाल कर रहे हैं, और फिर इसको सॉल्व करना है, यू विल बी ऑन योर आंसर, यू विल बी ऑन योर आंसर। चल 10a की वैल्यू 3/4, 2020-21 का क्वेश्चन, 1 अपॉन साइन है। चलो देखो कैसा बेवकूफ बनाया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि चाहता तो लिख सकता था, उसने चाह लिया। मैंने बोला चाहता तो लिख सकता था, उसने चाह लिया। 1 अपॉन साइन है क्या होता है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है। आप तो एक ट्राइंगल बनाओ, ये वाला एंगल ए ले लो, ये होता है P अपॉन बी। तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम, मैं इसको O
ए बी कर दूं। क्या करा मैंने इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को उसने डायरेक्ट नहीं दिया, इस क्वेश्चन में उसने हाइपोटेनस निकालने की मेथड पे फोकस किया। मैंने कहा ठीक है, मैंने हाइपोटेनस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम चिपका दी, और जैसे मैंने पाइथागोरस थ्योरम चिपकाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मेरा आंसर यहाँ पर 4 का स्क्वायर आ गया 16, 3 का स्क्वायर आ गया 9, 25। जैसे ही मैंने स्क्वायर रूट लिया अंडर रूट 25, तो ओबी की वैल्यू कितनी आ गई 5, ओबी की वैल्यू आ गई 5। तो ध्यान देखना मेरे दोस्त, ये हो गया 5। अब कॉसेक थीटा क्या होता है, एच अपॉन पी, और सेक थीटा क्या होता है, एच अपॉन बी। अब एच कितना है, पी कितना है, पी ये रहा, बी ये रहा, एच ये रहा। देख रहे हो चैलेंज कैसा फेंका सवाल के अंदर, बिना पाइथागोरस थ्योरम लगाए, बिना उसको सॉल्व करे आप इतनी आसानी से आंसर नहीं निकाल सकते थे। तो यहां पर एच अपॉन पी और एच अपॉन बी, 4 और 3 का एलसीएम 12, ये 20, ये 15, यहाँ 35/12। तो इस क्वेश्चन का आंसर 35/12 आ रहा है, और ये बिल्कुल सही आंसर। एक ऐसा लेवल का क्वेश्चन उठाया है कैलकुलेशन पे कि बच्चा गड़बड़ कर सकता है, और जरा सी गड़बड़ और आप खेल के बाहर। आपको ये समझना पड़ेगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, आपको ये समझना पड़ेगा कि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, आपको ये समझना पड़ेगा कि 1 sin a cosec और 1 cos sec होता है। आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर आपका है, और आपको उस फ्यूचर को बेस्ट बनाने के लिए एफर्ट्स तो लगाने ही पड़ेंगे। जितना फ्यूचर खुद का बनाना चाहते हो, उतना खुद को आपको तराशना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे रिजल्ट जनरेट करने के लिए। क्योंकि लाइफ आपकी है, फ्यूचर आपका, तो मेहनत भी आपकी, सेक्रीफाइसेस भी आपके, लक्ष्य भी आपका, साधना भी आपको है, और तीर छोड़कर लक्ष्य को भेदना भी आपको ही है। तो ये आपकी चुनौती है जिसको आपको स्वीकार करना होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखें यहां पर ध्यान से, 2023 का क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है, और इसके अंदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कैसे ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते हैं मैं अभी सिखाने वाला हूं। इसलिए ध्यान समझे क्वेश्चन को, सीखने की इच्छा जागृत करें, और कोशिश करके ट्रिग्नोमेट्री के हर क्वेश्चन को नोट डाउन करते जाएं। एटलीस्ट अभी स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद में जितना बेस्ट से बेस्ट डाल सकते हो उसके अंदर झोंक दो खुद को, झोंक दो खुद को, ताकि रिजल्ट निकाल सको। चलिए, यहां पर आपको गिवन है साइन a माइनस बी इक्वल टू 0, एग्री। इसका मतलब ये साइन 0 है, तो इसका मतलब कि a माइनस बी इक्वल टू 0, a किसके इक्वल आ गया, b के, क्योंकि साइन 0 0 होता है, साइन a इक्वल टू साइन b, तो साइन a इक्वल टू b। ये कॉन्सेप्ट लगा। यहाँ क्या कॉन्सेप्ट लगा फिर बता देता हूं। जो ये कॉन्सेप्ट लग रहे हैं वो ये है कि साइन a इक्वल टू साइन b, तो a किसके इक्वल आएगा, b के, a b के इक्वल है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट में। 2 cos a प्लस b, ये माइनस का 1 में इधर ले गया तो प्लस का 1/2। अब सवाल डायरेक्ट भी दे सकते थे कि cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2, ने कहा देखें कौन दिमाग लगा पाता है। पूरे 3 घंटे दिमाग की लड़ाई है, न कि ताकत शरीर की। दिमाग का युद्ध होने वाला है मैथमेटिक्स के 10th क्लास के पेपर में, पूरे 3 घंटे। तो एफर्ट्स डाल दो, मजा आ जाएगा। 1/2 मतलब cos 60, तो a प्लस बी कितना आ गया 60। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। आप सभी ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में पढ़ा होगा एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड के कॉन्सेप्ट को मैं यूज करने जा रहा हूं। ये a इक्वल टू बी यहां पुट करा, b की जगह a पुट करा, a की वैल्यू कितनी आ गई, हरे कृष्णा 30 डिग्री, तो b की वैल्यू भी कितनी आ गई, क्योंकि a b के इक्वल है। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द एंगल a एंड b। तो a और b की जो वैल्यूज आ रही है सॉल्व करके, वो 30 डिग्री और एंगल a 60 डिग्री आ रहा है। एक मिनट, क्वेश्चन कौन सा देख रहा हूं मैं, साइन a प्लस बी इक्वल टू 1, a माइनस बी इक्वल टू 0 और
2 cos a plus b minus 1 equal to 0. 2 cos a plus b minus 1 equal to 0. 30 डिग्री आ रही है। तो देखिए कि क्वेश्चन में गलत है क्या, वहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक है। साइन a माइनस बी इक्वल टू 0, a माइनस बी इक्वल टू 0, a इक्वल टू b, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। और 2 cos a प्लस b, इसको इधर ले गए, cos a प्लस b 1/2 cos 60 होता है, a प्लस b 60, ये भी सही है। a और b इक्वल तो 2a इक्वल टू 60, a इक्वल 30, बिल्कुल सही है, एक बिल्कुल सही है। ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट निकल गया, ये आंसर अपना सही है, बिल्कुल सही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बुक में इसका सॉल्यूशन गलत दिया हुआ है, लेकिन अपने पास का आंसर बिल्कुल सटीक है। इस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है और इस कॉन्फिडेंस लेवल के साथ। क्या ये आंसर सही है या गलत है, कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप देखें इस क्वेश्चन को, 2022-23 का ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा सवाल और एग्जाम में आ चुका है। कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, क्या करें, वो आप समझने की कोशिश करिए। यहां पर cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब इसको मैंने cos थीटा से डिवाइड किया अगर, तो इसमें आंसर आ रहा है के अंदर अगर अपन करते हैं तो यहां पर मैंने लगाया कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। यहां पर मैंने अप्लाई किया कॉम्पोनेंडो, ये होता क्या है, ये होता है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस। अब 2022-23 के अंदर बच्चों के मजे ले लिए थे। कैसे मजे, इस लेवल का क्वेश्चन दे दिया जिसके अंदर बच्चे को पता ही नहीं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो होता क्या है, तो वो तो ऐसे ही खर्चा हो गया सवाल, कुछ भी नहीं कमाया उससे। अगर आपको ये पता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है तो आप इसको अटेम्प्ट करोगे, नहीं तो आप खेल के बाहर हो। अब कैसे अटेम्प्ट होता है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, इधर की तरफ भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो ये लगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, तो ये पूरा जब अपन ने इसके अंदर करा तो मेरे लाडले मेरे जिगर के टुकड़े, ये साइन थीटा कट गया, यहाँ ये कॉस थीटा कट गया, इधर आया 2 कॉस थीटा, नीचे आया 2 साइन थीटा, वो भी माइनस का, तो ये यहाँ इस सवाल को न सिर्फ समझना बल्कि करके भी देखना। रिवर्स फॉरवर्ड कर लो वीडियो को, लेकिन सवाल को मत छोड़ना, क्योंकि ये सवाल ही आपकी एग्जाम का सवाल है, आपके मार्क्स का सवाल है, आपके मैथमेटिक्स का पेपर कैसे जाने वाला है इस बात का सवाल है। तो इस सवाल को जितना अच्छे से कर लोगे उतना आपके लिए फायदा होगा। इस लेवल का क्वेश्चन है यहाँ पर 22-23 के अंदर, ध्यान समझो और करने की कोशिश करो। इधर की तरफ भी 2 और नीचे आ गया माइनस का 2√3, ये कटा, माइनस कटा, ये कटा, यहाँ पर आ गया कॉट थीटा इक्वल टू 1/√3। अगर मैं बोलता हूँ 1/√3 तो ये 1/√3 होता है कॉट 60। याद होगी वैल्यू दिखाई थी, tan 60 का उल्टा, तो tan 60 का उल्टी तरफ जाएंगे तो अपन हो जाएगा cot 60 1/√3। अब यहाँ से थीटा कितना आ गया, एग्जाम का एक धमाकेदार सवाल था, जिसको आएगा वो अटेम्प्ट कर पाएगा, नहीं तो क्वेश्चन बच्चों खेलने की चीज नहीं थी। बी वेयर एट होम, ये क्वेश्चन जिसको पढ़ के जाएगा वही आंसर निकालेगा, तो खेल के बाहर है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताइए। फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो आपको लगते हैं टफ है, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर अगला क्वेश्चन देखें 2020-21 का क्वेश्चन, जिसमें आपको x प्लस वाई कैलकुलेट करना है, और x और y ऐसा दिया हुआ है कि इंसान का दिमाग घुमा दे। मतलब उसको लग रहा है ये x और y तो बड़ा सिंपल सा देंगे, और x और y दिया हुआ तूफान, ठीक है, और जो तूफान को दिखाया उसे कहते हैं मैथ्स के स्टूडेंट्स, उसे कहते हैं इंसान। तो यहाँ पर मैथ्स के स्टूडेंट जब खेलते तो ऐसे ही प्रॉब्लम से खेलते हैं कि जो प्रॉब्लम एग्जाम्स में आती है। ध्यान समझिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और बताता हूं मैं कैसे सॉल्व करना है कैसे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ध्यान समझे। इसके अंदर x प्लस वाई बोला, x की वैल्यू हो गई 2 साइन स्क्वायर थीटा, y की वैल्यू हो गई 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। 2 को बाहर ले लिया, यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, बोले 1 और 1, 2 प्लस 1, आंसर कितना आया, तो यहाँ पर इसका आंसर आ रहा है 3। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही बेहतरीन सवाल था,
जो हमने यहाँ पर सॉल्व करा ट्रिग्नोमेट्री के काफी सारे वीडियोस में अपलोड करूंगा, शॉर्ट कैप्सूल वीडियो है, इसलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगले वीडियो के ऊपर जरूर क्लिक करें ताकि आप समझ पाए कि वीडियो करते कैसे सॉल्व और कैसे बेस्ट आंसर निकाल के लाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। स्ट्रेस नहीं लेना है, एक्सप्रेस करना है अपने इमोशंस को और एफर्ट्स लगाना है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।